Now today we are going to study about the impacts of urbanization. If you look into the impact of urbanization, urbanization has both positive impact as well as negative impact. ओके अर्बनाइजेशन के दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। हम सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। ओके, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब अर्बन एरियाज़ में बेसिकली बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट होता है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। सो इसलिए बेसिकली रूरल एरिया से लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं। ओके, एज मोर एंड मोर पीपल मूव टुवर्ड द सिटीज़, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर क्रिएटेड इन अर्बन सेंटर्स। अब जितने ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्रिएशन होगा। गॉट इट? उतनी ज़्यादा जॉब्स होंगी एंड दिस लीड टू फर्दर डेवलपमेंट। इससे क्या होगा? लोगों का और डेवलपमेंट होगा एंड नेशन का डेवलपमेंट होगा। सो फर्स्ट विल लीड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। गॉट इट? नाउ सेकेंड इज कन्वीनियंस। अब अर्बन एरियाज में अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज गिव मोर एक्सेस टू द एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटीज टू द पीपल इन सिटीज देन इन विलेजेस। अब विलेज के कंपैरिजन अर्बन एरियाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, सोशल सर्विसेज अच्छी होती है। सो लाइफ कंफर्टेबल होती है लाइफ। ओके, अगर विलेज की बात की जाए तो अर्बन एरियाज में लाइफ कैसी होती है? कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू द विलेज। ओके, विलेजेस के कंपैरिजन में सिटीज़ में कंफर्टेबल लाइफ होती है सिटीज़ में। गॉट इट? सो एज अ रिजल्ट ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज़ में बेसिकली बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल होगी। तो कन्वीनियंस क्या होगा? लोगों का अच्छा होगा एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू सेटल इनटू द अर्बन एरियाज। ओके, सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ओके, अब अर्बन एरियाज़ की अगर हम बात की जाए, अर्बन एरियाज़ में बहुत सारे जॉब्स अर्बन एरियाज़ में बेसिकली बहुत सारी स्कूल्स अवेलेबल होती हैं। ओके, बहुत अच्छी अच्छी स्कूल्स होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, एज वेल एज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं अर्बन एरियाज़ में। ओके, अच्छे स्कूल्स होते हैं, अच्छी कॉलेजेस होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती है। अब इनका क्या काम रहता है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल को, एक नॉर्मल ह्यूमन को ये क्या किस में कन्वर्ट करती हैं? ह्यूमन रिसोर्स में। ओके, स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मीन्स इंजीनियर, डॉक्टर्स, टीचर्स, ओके, प्रोफेशनल्स, जितने भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को क्या ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे टीचर्स हो गया, डॉक्टर्स हो गया। सो कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ये बेटर पॉइंट है और पॉजिटिव इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का। ओके, सो बेसिकली जस्ट बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ एजुकेशनल चॉइसेस आर अवेलेबल एंड स्टूडेंट्स हैव अ वाइड चॉइसेस फॉर देयर फ्यूचर कैरियर। अर्बन एरियाज़ में बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने के कारण लोगों के पास बहुत अच्छी चॉइस है, स्पेशली स्टूडेंट के पास अच्छी चॉइसेस हैं कि फ्यूचर में वो अपने कैरियर की तरफ उन्हें कैसे प्रोसीड करना है। ओके, नेक्स्ट इज बेटर सोशल इंटीग्रेशन। If you look into the urban areas, basically people of many caste and religious group live and work together. बहुत सारे डिफरेंट कास्ट के, रिलीजियस ग्रुप के, एज वेल एज दूसरे यू कैन से ट्राइबल पीपल, इवन दे ऑल लिव टुगेदर। ये क्या होता है? एक साथ ये लोग सभी रहते हैं और इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होते हैं।
दे लिव टुगेदर एंड दे वर्क टुगेदर। अब इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल एंड हेल्प्स द ब्रेक डाउन द सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स इन द सोसाइटी। अब ये सब साथ में रहते हैं, सब साथ में काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो सोशल लेवल सोसाइटी में प्रेजेंट हैं, जो ओल्ड बैरियर्स प्रेजेंट हैं, उनका क्या होगा, सोसाइटी में उनका ब्रेक डाउन होगा और सिंपली अंडरस्टैंडिंग लोगों में बढ़ेगी। ओके, जो नैरो कास्ट रिलीजन की ये प्रैक्टिसेस हैं, ये धीरे धीरे क्या होंगी, ख़त्म होंगी। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब जितने ज़्यादा लोग अर्बन एरियाज में सेटल्ड होंगे उतने ज़्यादा उनकी नीड्स बढ़ेंगी। अगर उनकी नीड्स बढ़ेंगी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर्स की, मॉडर्न गैजेट्स की, अब फर्नीचर्स की नीड बढ़ेगी तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होगा एंड उससे क्या होगा, बेसिकली अगर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ओके, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। With the urbanization, more development of transport and communication facilities will take place. This led to further development of the region. अब urban areas में क्या होगा, बेसिकली जैसे ही जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एज वेल एज अदर फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट होगा। ओके, अगर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट होगा तो उस रीजन का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ओके, जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट होगा उस रीज़न का उतना, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो सिंपली उनका फर्दर डेवलपमेंट होगा, उस एरिया का फर्दर डेवलपमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट is basically there will be increase in the standard of living. Okay, more people from the rural areas they are going to migrate to the urban area. अब जितना ज़्यादा लोग रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आएंगे तो बेसिकली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। वो मॉडर्न गैजेट्स सिटीज़ में यूज़ करेंगे, अर्बन एरियाज में यूज़ करेंगे, अपनी लाइफ स्टाइल की चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। फॉर एग्जांपल मॉडर्न गैजेट्स लाइक उनके घर में टीवी होगी, रेफ्रिजरेटर्स होंगे, ओके, एसीज होंगी, तो बेसिकली वो अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाने के लिए नए नए गैजेट्स लाएंगे एंड इसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो होगा वो इम्प्रूव होगा। ओके, सो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बनाइजेशन में हमने क्या पढ़ा, देयर इज क्रिएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, कन्वीनियंस, कंसंट्रेशन, थर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, फोर्थ बेटर सोशल इंटीग्रेशन, फिफ्थ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सिक्स्थ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड सेवेंथ इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। ओके, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है।